अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हो या आपका इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट कॉमनली इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। अब देखो, एज अ फ्रेशर, इंटरव्यू हमेशा आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कभी वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में पूछेगा या फिर कभी कभी आपको डायरेक्टली इसके कंसेप्ट पूछ लेगा। क्या है वो क्वेश्चन, इस वीडियो में हम जानेंगे आगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। जो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। क्या एप्लीकेशन में कोई बग या डिफेक्ट तो नहीं। टेस्टिंग का मेन गोल सिर्फ बग्स फाइंड करना ही नहीं होता है। टेस्टिंग का गोल होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जा सके। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये इंटरव्यू में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, जो कि है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। अब देखो, वेरिफिकेशन का मतलब होता है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट करेक्टली और नॉट। इसमें हम चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन क्या है, सही है या नहीं है। अब देखो, वैलिडेशन का मतलब होता है आर वी बिल्डिंग द करेक्ट प्रोडक्ट और नॉट। इसमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर को रन करके चेक किया जाता है कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं, तो देखो, वेरिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट, और वहीं पे वैलिडेशन हमारा एक्यूरेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे से इस आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। वेरिफिकेशन इज फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायरमेंट एंड वैलिडेशन इज फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब हमारा आता है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, वो क्यूए एंड क्यूसी के बारे में डिफरेंशिएट करता है। अब देखो, क्यूए का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए का फोकस होता है कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करना, अगर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो वो आए ही ना, ठीक है ना। और क्यूए प्रोसेस को इम्प्रूव करने और डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में ज्यादा फोकस करता है। वहीं हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल होता है यानी कि क्यूसी, क्यूसी का फोकस होता है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट में कहीं डिफेक्ट फाइंड करना, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो वो उसको ढूंढता है। हमारा सिंपल डिफरेंस यही है, क्यूए हमारा प्रिवेंशन क्रिएट करता है एंड क्यूसी हमारे डिटेक्शन फाइंड आउट करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हाट इज एसडीएलसी एंड एसटीएलसी। अब देखो, एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर बन कैसे रहा है, उसकी पहले हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो, इस चीज में थोड़े बहुत स्टेप्स शामिल होते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए होंगी। उन सबको पहले एनालाइज करा जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप प्लानिंग का आता है। हम प्लान करते हैं कि हम चीजें कैसे कैसे बनाएंगे। उसके बाद जो भी हमारी प्लानिंग्स होती हैं उसे हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन के बाद हम डेवलपमेंट के पार्ट में बढ़ जाते हैं। डेवलपमेंट जैसे ही हमारा डेवलप हो जाता है वो प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं एंड डिप्लॉय के बाद उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। फिर लास्ट पार्ट हमारा मेंटेनेंस का आता है। और वहीं एसटीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसके फेजेस जनरल होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप्स, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट क्लोजर। ये हमारे थोड़े बहुत प्रोसेस थे जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल्स में काम आते हैं। अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियोज। अब देखो, टेस्ट सिनेरियोज एक हाई लेवल कंडीशन होती है। ये बताता है व्हाट टू टेस्ट, कि हमें टेस्ट क्या करना है। और जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं, वो डिटेल्ड स्टेप प्रोवाइड कराते हैं हमारे, ये जो कि हमें बताते हैं कि हमें टेस्ट कैसे करना है, हाउ टू टेस्ट। अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं, जहां पे भी आपको सिनेरियो मिले, सिनेरियो मतलब कि हमें व्हाट इज टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट, हमें टेस्ट क्या करना है। और टेस्ट केसेस मतलब हाउ टू टेस्ट, कि वो टेस्ट कैसे किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन में, जो कि होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटरी टेस्टिंग। अब देखो, स्मोक टेस्टिंग एक न्यू बिल्ड की बेसिक टेस्टिंग होती है। इसका पर्पस होता है चेक करना कि जो एप्लीकेशन की मेजर फीचर्स है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, या फिर उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। अगर मेजर फंक्शनैलिटीज फेल हो रही हैं, तो डिटेल टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती है। यहीं पे अब हमारा सैनिटी टेस्टिंग का काम आता है। सैनिटी टेस्टिंग फोकस टेस्टिंग होती है। ये यूजुअली माइनर चेंजेस या बग्स फिक्स के बाद स्पेसिफिक फंक्शंस को वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म की जाती है।
अगर मैं आपको इस दोनों के बारे में एक सिंपल डिफरेंस बताऊँ, तो स्मोक टेस्टिंग ब्रॉड होती है एंड बेसिक टेस्टिंग होती है। वहीं के वहीं सैनिटी टेस्टिंग एक नैरो एंड फोकस टेस्टिंग होती है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। अब देखो, ये दोनों कंसेप्ट इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज किए जाते हैं और एक इंटरव्यू हमेशा जानबूझ के पूछता है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सके या फिर थोड़ा फंसा सके। तो देखो भाई, रीटेस्टिंग का जवाब आपको ये देना है कि जब डेवलपर किसी पर्टिकुलर बग को फिक्स करता है, तो टेस्टर सेम बग को दोबारा टेस्ट करता है। इससे रीटेस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना? मतलब डेवलपर किसी पर्टिकुलर बग को एक बार फिक्स कर रहा है और तुम फिर से उसको दोबारा से टेस्ट कर रहे हो कि वो जो बग है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये चीज चेक करते हैं कि जो भी हमने चेंजेस लाए हैं, उनके वजह से जो हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज थी, क्या उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है या वो चीजें ब्रेक तो नहीं हुई है। तो यहीं पे यही मतलब होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। अब देखो, अगर मैं तुम्हें इसका सिंपल डिफरेंस बताऊं, तो तुम इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि रीटेस्टिंग हमारे सेम बग को चेक करते हैं, जब हम एक सेम बग को फिर से चेक कर रहे हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग हो गई एग्जिस्टिंग फीचर को चेक करना कि उनमें कुछ खराबी तो नहीं आई है। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविरिटी एंड प्रायोरिटी। अब देखो, सिविरिटी जो हमारी होती है, वो हमें ये बताती है कि बग का एप्लीकेशन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। और जो हमारी प्रायोरिटी होती है, वो ये बताती है कि बग को कितना ज़्यादा फिक्स करना चाहिए। अगर मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताऊँ याद करने का, तो सिविरिटी को आपको ऐसे याद करना है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारा हुआ है और प्रायोरिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी फिक्स करना है। सो अब बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है, एक्सप्लेन द बग लाइफ साइकिल। अब देखो, बग लाइफ साइकिल का मतलब है बग रिपोर्ट होने से लेकर क्लोज होने तक का कंप्लीट जर्नी। नॉर्मली प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारा जो भी बग होता है, वो पहले फाइंड किया जाता है कि कोई नया बग आया, फिर उसको असाइन करेंगे हम कि हमें सॉल्व कब करना है, फिर उसको ओपन करेंगे, फिर फिक्स करेंगे, फिर हम रीटेस्ट करेंगे कि वो बग फिर से तो नहीं आ रहा है, उसके बाद वेरीफाइड करेंगे कि नहीं आ रहा है एंड उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी पूरी एक बग लाइफ साइकिल कहलाती है। अगर बग फिक्स नहीं हुआ, तो रीटेस्ट के बाद हम रीओपन करते हैं। यही होती है हमारी बग लाइफ साइकिल। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा टेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। और 10th क्वेश्चन हमारे यही है, हाउ वुड यू टेस्ट अ लॉगिन पेज। तो देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि लॉगिन पेज कैसे टेस्ट करोगे, तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी सिनेरियोज के बारे में बताना चाहिए। अब देखो, पॉजिटिव टेस्टिंग में हमें वैलिडेट यूजर नेम बताना है, वैलिड पासवर्ड बताना है, लॉगिन बटन फंक्शनैलिटीज के बारे में बताना होगा और सक्सेसफुली लॉगिन के बारे में बताना होगा। अब जो नेगेटिव टेस्टिंग होती है, नेगेटिव टेस्टिंग में हमें ये बताना पड़ेगा कि इनवैलिड यूजर्स आ रहे हैं हमारे, इनवैलिड पासवर्ड, बोथ फील्ड ब्लैंक्स एंड यूजर नेम इज ब्लैंक एंड पासवर्ड इज ब्लैंक। तो नेगेटिव टेस्टिंग में हमें ये सब बताना है, ठीक है ना? उसके बाद आती है यूआई टेस्टिंग के बारे में। अब देखो, यूआई टेस्टिंग में हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, ये सब बताना पड़ता है। लॉगिन बटन हमारा प्रॉपरली विजिबल हो रहा है या नहीं, या पासवर्ड मास्क्ड है या नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पासवर्ड को भी आपको छुपाना यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी फंक्शनल टेस्टिंग, फॉरगॉट पासवर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिमेंबर में फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, लॉग आउट प्रॉपरली आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी हमारी फंक्शनल टेस्टिंग में आती है। उसके बाद आती है हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम ये चीज़ें देखेंगे कि जो हमारा पासवर्ड है, वो पासवर्ड हमारा प्लेन टेक्स्ट में है या नहीं है। मल्टीपल इनकरेक्ट अटेम्प्ट के बाद अकाउंट हमारा लॉक आउट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम सिक्योरिटी टेस्टिंग में इंश्योर करेंगे। उसके बाद आती है अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। अब देखो, जो हमारा लॉगिन पेज है, क्या वो डिफरेंट ब्राउज़र्स में चल रहा है या नहीं? क्या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अलग-अलग सिस्टम्स के लिए कंपैटिबल है या फिर नहीं? या फिर वो चीज़ मोबाइल डिवाइस में चलेगी या नहीं? तो ये सब चीज़ों को हमें एक बार टेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना? सो अगर मैं आपको एक फाइनल इंटरव्यू टिप दूँ, तो हर कांसेप्ट को प्रॉपर्ली समझना और इंटरव्यू में आंसर को क्लियर और कॉन्फिडेंट वे में बोलना, ठीक है ना? इंटरव्यूअर अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसलिए कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिकल टेस्टिंग अप्रोच को भी एक बार समझ के बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में आप उनको ड्राइव कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर आपका इंटरव्यू इस वीडियो को देखने के बाद क्रैक हो जाता है, so make sure to subscribe our channel, crack your job, and we will meet soon in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care and apply as much job as you can.